अरसलान काशिफ ने घर की छत पर तुर्की की तर्ज का जदीद तरीन बकरी फार्म बनाकर हर किसी को हैरान कर दिया है। घर की छत पर ऐसा जदीद गोट फार्म कितने में शुरू हो सकता है और कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? 1.5 लाख वाली बकरी खरीदेंगे ना, अगर 2 बच्चे भी देती है ना, तो वो लाख के बच्चे होंगे इंशाल्लाह। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे अरसलान काशिफ साहब से, जो अपने घर के छत के ऊपर जदीद तरीन तरीके के साथ गोट फार्मिंग कर रहे हैं। और ये तरीका इन्होंने तुर्की जाके सीखा और फिर पाकिस्तान में आके अप्लाई कर दिया। इन्होंने अपने छत के ऊपर 30 से ज़ायद बकरियां और बकरे रखे हुए हैं और ये काम सिर्फ शौकिया कर रहे हैं, सुन्नत समझ के। लेकिन अगर कमर्शियल अंदाज में कोई बंदा इसको अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कितने पैसे खर्च होंगे और आमदन कितनी आएगी, और ये पूरा सेटअप कैसे चलाते हैं, आए इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं कहानी, इन्हीं की ज़ुबान। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान का जो है ना वो शौक़ भी होता है कि हम अच्छी कुर्बानी करें। तो सबसे पहले 3 जानवरों से जो है वो हमने स्टार्ट किया कि 3 जो है ना वो जानवर लेके आए कुर्बानी पे पालने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कोई 10-11 साल पुरानी, आहिस्ता आहिस्ता करते जो है ना वो यहाँ पे पहुँचे। इसमें यह है कि जो रवायती फार्मिंग है हमारी, उसी तरीके से सारे कर रहे थे। फिर पहले कुर्बानी के जानवर पालने, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो शौक़ पड़ा, यार कोई 1-2 फीमेल गोट आ जाए, कोई दूध आ जाए बच्चों के लिए घर का, कोई यार बकरी का दूध पिए, अच्छी चीज़ है बकरी का दूध जो है वो। उस पर फिर जो है ना मोर्टेलिटी हो जाना, बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफरेंट किस्म के जो है ना इश्यूज़ उनके सामने आए। उसको देखते देखते फिर एज अ पैशन इसे लर्न करते करते जो है ना वो यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले छोटा शेड बनाया हमने ट्रायल के लिए कि देखें यार दुनिया इस तरीके से काम कर रही है, हम भी करके देखें कि क्या वाकई इस तरीके से काम हो सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने जनाब एक तकरीबन 20 जानवरों का शेड बनाया। फिर वो थोड़ा सा कॉस्टली बन गया छत के ऊपर। फिर उसकी वो भी छत पे बनाया, वो भी छत पे ही बनाया, इसी छत पे या कहीं और? नहीं, वो ऑफिस की छत पे था। तो उसकी फिर कॉस्ट कम करने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे जो है ना वो हमने एक शेड बनाया फैक्ट्री में कि देखे यार अब हम कास्ट किस तरीके से कम कर सके। इसकी कास्ट कम की जनाब। वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड फ्लोर पे सक्सेसफुली जो है वो शेड बना, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन उस पर आया। इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनके यूरन में ना तकरीबन अमोनिया गैस ही होती है सारी। तो ये छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, छोटी नीचे हाइट पे हैं, कम से कम 1 फीट 14 इंच 15 इंच की हाइट पे हैं। तो अमोनिया गैस ज़मीन के साथ साथ बहुत ज़्यादा होती है। बेसिक जो है वो हमारी जो है ना वो इशू था कि मोर्टेलिटी बच्चों की, वो यही होता था कि हम अपने केज में सर्दियों से बचाने के लिए या गर्मियों में बिल्कुल बंद कर दिया, या गर्मियों में ओपन कर दिया, बिल्कुल जी गर्म नहीं, हवा भी ना रहे। और यही होता था मोस्टली कि जनाब ठीक ठाक बच्चा था, सही खा रहा था, पता ही नहीं चला मर गया। वो बेसिकली अमोनिया जो है वो डायरेक्ट इनके लंग्स को हिट कर रही होती है। हम आते थे अपनी 5 फीट 6 फीट की हाइट के मुताबिक, सांस लिया, चेक किए, चले गए नीचे। बच्चे ने जमीन के साथ मुंह जोड़ के जो है वो सांस लेना। और ये ठंड से नहीं मरते थे? अमोनिया गैस, छोटे छोटे लंग्स होते हैं इनके, वो डायरेक्ट इनके लंग्स को हिट करके डैमेज कर देते। जैसे ही जानवर बच्चा थोड़ा सा ग्रोथ में आता था, बड़ा होता था, जैसे ही लंग्स पे थोड़ा सा दबाव पड़ता था, वो जी पोस्टमार्टम किया जी, फेफड़े खराब, हर चीज़ जो है वो फारिग हो गई। उस वजह से जो है ना वो फिर ये एलिवेटेड का निज़ाम पूरी दुनिया में चल रहा है। हमने थोड़ा इसे लेट अडॉप्ट किया कि पता नहीं यार इतने पैसे लगा रहे। एक तो पहले ये है कि पहले नंबर पे गोट फार्मिंग हमारे पाकिस्तान में एज अ बिज़नेस है ही नहीं। इसको बस देहात पे वही पुराने चरवाहे कर रहे हैं जी, वही कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि यहाँ पे जितने जानवर आपको नज़र आ रहे हैं, इन्होंने अरसा हो गया सब्ज़ चारा देखे हुए, कोई सब्ज़ पट्ठे नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बस 2 चीज़ों के ऊपर है, वंडा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह लड़का जो है वो सुकून से एक बंदा, और इसमें जो अच्छी बात है ना वो ये है कि एक खातून भी अपने घर में जो है ना ये काम कर सकती है। अच्छा, खवातीन कर सकती है? खवातीन बिल्कुल इसको इजीली कर सकती है इस फीड के ऊपर प्रॉपर। हाँ, शहर में थोड़ा सा कास्ट तो होगी, लेकिन अगर वो अच्छे एनिमल रखें और वो इजीली से मैनेज कर सकती है। कम से कम ये है कि इस महंगाई में ना
अपने बच्चों को खालिस दूध पिला ले। वो बेसिकली सब्ज़ पट्टा हम नहीं डालते, इस वजह से नहीं डालते क्योंकि उसमें जो किसान भाई हैं वो अपना काम करते हैं, उन्होंने भी अपनी कमाई के लिए काम करना होता है। अपनी फसल को बचाने के लिए उन्होंने हर्बिसाइड इस्तेमाल करने हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जितने इस्तेमाल करते हैं वो फसल को बचाने के लिए। ये जहर जो है वो ख़त्म नहीं होता फसल में, वो जहर वाले पट्टे जब हम इन्हें डाल देते ना फिर उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अच्छा, इससे बचने के लिए अब ड्राई डालते हैं, ड्राई डालते हैं हम, क्योंकि जब वो ये जितने भी जहर है ये इस मेयार के मुताबिक बनाए जाते हैं कि इनको 45 दिन या 50 दिन जितनी देर तक ये पानी में ऐड होते जाएंगे इसने अपग्रेड होते जाना सारा। तो आप कमर्शियल काम के लिए ये कर रहे हैं? ये बेसिकली अब कमर्शियल का अब्दुल्ला भाई आपने जिक्र किया तो इसके 3 मॉडल हैं, ठीक है। एक एज अ कमर्शियल है, ठीक है, एक जो है वो कुर्बानी के लिए आता है और एक जो है वो आता है ये अपना शो के लिए। ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये हमारा शो के लिए सेटअप है क्योंकि इस पे कॉस्ट आई हुई है, हर चीज़ आई हुई है। जो बंदा एज अ बिजनेस करेगा उसके लिए ये बिल्कुल मॉडल नहीं है, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, इधर भी थोड़ा सा उन्हें गाइड कर देते हैं। उसके लिए सेटअप भी अलग होगा, उसके लिए जानवर भी अलग होंगे, पूरा प्रोटोकॉल अलग होगा। क्योंकि अगर कोई कहे कि एलिवेटेड का मतलब इस लेवल का शेड है तो वो बिल्कुल नहीं है। अगर बंदा कहे कि भाईजान मैं लाखों रुपया लगा के हाली शेड ही बना दूं तो करे क्या? एलिवेटेड का जो है वो ये बिल्कुल मतलब नहीं है, ये हमने अपने शो के लिए बनाया हुआ। एलिवेटेड यानी उठा हुआ बस आपने बनाना, इतना टिप टॉप करना वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो आपने तो बकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, पंखे लगाए, हीटर लगाए, सीलिंग लगवाई, सब ये काम किया आपने। ये कितने में वैसे आपको लागत पड़ी इसकी? ये अब इसकी तकरीबन जो है ना वो 4200 स्क्वायर फीट मेरे ख्याल से कास्ट बैठी है और 2200 स्क्वायर फीट का शेड है। यहाँ जब कोई यूरिन वगैरह करते हैं, पेशाब वगैरह जानवर, तो वो कहाँ जाता है? वो नीचे जैसे आप देख रहे हैं ये सारा नीचे हमने स्लो वगैरह बना के नीचे सेंटर में जो है ना वो ड्रेनेज का निज़ाम सारा बनाया हुआ है। यूरिन और फुजला मिक्स हो जाता है, एक टाइम पे वो जाके सारा जो है ना मेन हॉल के पास कवर होता है, उधर बैग लग जाता है, उसमें फुजला सारा जो है वो बैग में आ जाता है, यूरिन सारा ड्रेन हो जाता है। ये आइडिया आप खुद तुर्की जाके देख के आए थे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन अल्लाह का शुक्र है, टूर लगते रहते हैं, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। काम के सिलसिले में भी उधर काम के सिलसिले में भी मैं गया हूँ ना तो सबसे पहले जो है ना अपना काम पीछे छोड़ के जानवरों का उधर जाके जी फार्म विजिट करने जा रहे हैं बाकी ये काम बाद में हो रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं हाँ जी मीटिंग होगी आपकी, हाँ जा रहे हैं। तो ये सिस्टम है सारा इसका। तो उधर अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस लेवल पे काम कर रहे हैं ना वो बड़ा ज़बरदस्त काम है। अभी हमारे लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है इसमें इतनी इन्वेस्ट करते क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं इसमें कितनी पोटेंशियल है। वो लोग समझते हैं कि सस्ते से सस्ता शेड हो और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। पानी कैसे पिलाते हैं? इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए स्पेशल आरओ प्लांट लगाया हुआ है जो आपको प्रॉपर टीडीएस के मुताबिक जो है ना वो पानी इन्हें प्रोवाइड कर रहा है, उससे भी बीमारियां बहुत कम होती पानी है। जी सारा फिल्टर्ड पानी चल रहा है, सारा अच्छी डाइट अच्छी डाइट अल्हम्दुलिल्लाह। बिलीव मी मेरा कहने को दिल कर रहा है काश मैं तेरे छत का बकरा होता ताकि यहाँ मुझे प्रोटोकॉल इतना मिलता जितना आप इनको दे रहे हैं। ये जो बीमार अगर हो जाए तो वैक्सीनेशन का अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेडिकल का टोटल मैं खुद ही कर रहा हूँ। वो सारा जो है ना वो डॉक्टर्स वगैरह की नहीं ज़रूरत पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ रखी हुई है। आप खुद ही नीम हकीम खतरा जान हाँ खतरा जान हो गया बिल्कुल। वो इसी तरीके से है वो अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन का शेड्यूल बनाया हुआ, खुद ही सारी वैक्सीन हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। खुद ही अगर किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसे इंजेक्शन वगैरह जो है मुनासिब उसका ट्रीटमेंट वो कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिजनेस आइडिया भी आप थोड़ा सा दे दें। यानी कितने के अंदर ये एक मीडियोकर सेटअप शुरू हो जाता है बिल्कुल, और कितनी उससे इनकम आना शुरू हो जाती है? अब्दुल्ला भाई देखें मिनिमम भी जो है ना अगर छत के ऊपर आप करें ना तो कम से कम भी आप 3 जानवरों से स्टार्ट करेंगे, इससे कम की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये वो है जो घर की वेस्ट के साथ या इस तरीके के साथ जो है ना इसे मैनेज करें। उनमें 2 बकरियां 1 बकरा? नहीं तीनों बकरियां। तीनों बकरियां? बकरा इजीली अवेलेबल हो जाता है अब तो, इनमें भी इंसेमिनेशन स्टार्ट हो गई है। वो इजीली जो है ना वो डॉक्टर आके आपको जो है ना सीमन इसमें जो है ना इंसेक्ट कर देता है। तो ये अपना बकरा कम से कम जब आपके पास 10 फीमेल हो ना फिर आप ब्रीडर रखें। अदरवाइज ब्रीडर लोग हमारी ब्रीड ही इसी वजह से ख़राब हुई है कि हमें पता ही नहीं है कि हमने मेल किस कैटेगरी का रखना है। जिसकी वजह से ना हमारी ब्रीड में पोटेंशियल रही है, ना मिल्क की जो है ना वो ग्रोथ रही है, ना इनकी मीट की ग्रोथ रही है। 3 फीमेल रख ली? बिल्कुल। किस ब्रीड की रखें? वो आपने सबसे पहले जो है वो परचेज करना है अपना इनका चारा, रोटी कपड़ा मकान पहले
करना है इनका, जानवर बाद में लेके आने हैं। ठीक है। सबसे बड़ी हमारी गलती होती है, जानवर ले आते हैं, अब सर्दी पड़ गई, अब्बा जी कहाँ बांधे, उतने में जानवर अल्लाह के सुपुर्द हो जाता है। ठीक है। गर्मी पड़ गई है फिर भी टेंशन। सबसे पहले इनके लिए जगह बनाएं, ना इतना एक्सपेंसिव शेड बनाएं, बिल्कुल सिंपल आप लकड़ी के फट्टे लेके सिंपल करके कम से कम बच्चों के लिए जो है ना वो आप 4x4 का एक केज बना लें, उसे 3 फीट उठा लें। बड़े जब जानवर 3 माह 4 माह की उम्र में चले जाते हैं उनको आप रात को सिर्फ क्लोज करने के लिए एक छोटा सेटअप बना लें, बाकी दिन को ये अपना आउटडोर भी दे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो ये सेटअप है ये सारा एज अ पैशन है। एज अ पैशन, ओके मैं समझ गया। 3 बकरियां कितने की आएंगी? 3 बकरियां आप लेके आएंगे, पट्ठे बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है, और ये भी नहीं लेनी कि आप हीट पे जाके क्रॉस करवाएं तो ठहर, ये भी नहीं लेनी। आपने फर्स्ट टाइम परचेजिंग करनी है, लाइफ स्टॉक के अंदर 110% जो है ना वो बेईमानी है। नंबर 1, आपको तो पहले पता ही नहीं है कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं। हाँ। इसको मस्टैटस तो नहीं, ठीक है। इसकी मिल्क अपना पोटेंशियल कितनी है ये भी आपको पता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी पता नहीं है कि आपको ये कंसीव करेगी कि नहीं। हाँ। आपने जब बकरी तकरीबन रेडी फॉर डिलीवर होती है ना, पार्चुलेट होने के 15-20 दिन बाद वो हर चीज़ जाहिर कर देती है। वो आप इजी जज कर, आपने 3 बकरियां लेनी है जो आते ही जो है ना वो आपको प्यारे प्यारे जो है ना वो बेबी डिलीवर कर दे। ठीक है। 15 से 20 दिन के अंदर 3 कितने की आएंगी वो? 3 अब वो फीमेल की कीमत जो है ना वो 50,000 से लेके 2.5 लाख रुपए पर एनिमल तक की जाएगी। अब अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी परचेजिंग पावर है। 50 से शुरू करना चाहिए। हाँ, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना। आप 50 से बिल्कुल शुरू करें। 3 जानवर, एक तो वो 1.5 लाख के 3 जानवर आ गए। 3 जानवर आ गए। केज बनने में कितने पैसे वो लगेंगे? तकरीबन आप 1.5 लाख ही उस पे लगा लें। अच्छा, ठीक है। उसकी फीड 3 लाख हो गया। एमरजेंसी मेडिसिन आप लेके आएंगे, उनका कम से कम कोई 3 माह का खाना स्टोर करेंगे, क्योंकि ड्राई फीड है, इजीली आप अंडा वगैरह स्टोर करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। फिर उसके बाद 3 माह के टोटल जो है ना वो 4 लाख हो गया। आप लगा ले इसको, 3.5-4 लाख में आपका ये कवर हो जाएगा। जो 3 आप प्रेग्नेंट फीमेल लेके आएंगे, आते ही जो है ना वो आपको इंशाल्लाह 2 की एवरेज से 6 बच्चे देंगे। आप 4 बच्चे पकड़ लें, मोर्टेलिटी हर चीज 4 बच्चे आपने बचा लिए। अब उन 4 बच्चों को जो है ना वो आपने अच्छे तरीके से उनको जो है ना वो केयर कर लिया, या तो आपकी कुर्बानी बन जाएगी वो, या आप उसे सेल कर सकते हैं। अगर सेल पर्पस के लिए हम कर रहे हैं, अगर सेल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो जो 50,000 वाली फीमेल आप खरीदेंगे तो उनके बच्चे इतने महंगे नहीं सेल होंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको फर्स्ट पहले लैक्टेशन में जो है वो आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। उसके बाद फीमेल जो मैंने 4 लाख लगाया वो तो आ जाएगा रिकवर? नहीं, वो भी नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, इतनी थोड़ी सी जो है ना हमारी ब्रीड बहुत ज़्यादा पीछे चली हुई है, इसमें अभी बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। हाँ, अगर आप 1.5 लाख वाली बकरी खरीदेंगे ना तो उसके जो बच्चे होंगे 100% जो है ना वो 1.5 लाख वाली बकरी के अगर 2 बच्चे भी देती है ना तो वो लाख के बच्चे होंगे इंशाल्लाह। अरसलान भाई मुझे ये बताएं कि अगर फर्ज करें हम 50,000 की बकरी लेके आते हैं और सेम एज अगर 1.5 लाख की लेके आते हैं, खर्च तो एक ही इतना ही है ना? कॉस्ट सेम आएगी। आप 50,000 वाली बकरी और 1.5 लाख वाली बकरी को इकट्ठा रखेंगे, कॉस्ट सेम आएगी। 1.5 लाख वाली बकरी लाख रुपए जनरेट कर दी होगी, 50,000 वाली बकरी 30,000 जनरेट कर दी होगी। एक सेटअप कितनी देर बाद प्रॉफिट देना शुरू कर देता है? इस सेटअप पे अगर आप कमर्शियल लेवल पे जाए ना तो 3 साल तक की आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद फिर आपकी सोच है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह 300 जानवर रख लेते हैं ना, 300 फीमेल्स को आप रख लेते हैं तो उसकी जो ब्रीड आएगी उसको आप संभाल लेते हैं तो फिर ये करोड़ों का भी काम हो जाता है।